वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की एक और सीरीज में आप सबका स्वागत है। देखिए हम लोग जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुए थे ना, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो टोटल आपको पता होना चाहिए 3 युद्ध हुए हैं टोटल, ठीक है 3। और इन युद्ध को हम लोग बोलते थे कार्नेटिक युद्ध, ठीक है कार्नेटिक वॉर। 2 युद्ध के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है फर्स्ट और सेकंड वाले के बारे में। आज हम बात करेंगे जो फाइनल इनके बीच में वॉर हुई है युद्ध, कौन सा, जो थर्ड कार्नेटिक वॉर जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो आपका वीडियो होती है वो इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है, दोनों में कंपाइलेशन होता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होना, ना ही परेशान होना, ठीक है। तो चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में सीएस का हमारा पेड ग्रुप भी स्टार्ट हो गया है, यूपी पीसीएस आरओ का, उसको ज्वाइन कर सकते हो। आज नोटिफिकेशन भी आ गया 2025 यूपी पीसीएस का, तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। देखो सबसे पहले ये समझ लो जो ये कार्नेटिक आपको दिख रहा है ना, कार्नेटिक रीजन क्षेत्र है कौन सा। देखो अगर हम अपने प्यारे भारत की बात करें, यहाँ पे आपको पता है, आपको दिखेंगे वेस्टर्न घाट्स दिखते हैं, ठीक है सॉरी पूर्वी घाट दिखते हैं, ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, पूर्वी घाट। तो यहाँ पर आपको दिखेगा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो जो ये ईस्टर्न घाट्स और जो आपका बे ऑफ बंगाल के बीच का जो क्षेत्र है ना, जो इतना क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्नेटिक, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र का नाम हुआ करता था किस समय पे, अंग्रेजों के समय पे। और इस समय पे भारत पे एक राज्य भी है, एक आपका स्टेट है जिसका नाम है कर्नाटक। तो इससे कंफ्यूज ना होना, उस समय पे जो कर्नाटक था, कार्नेटिक थे, वो इसी रीजन को हम लोग बोलते थे, ठीक है। चलो हम लोग थर्ड वाला जो अपना युद्ध है वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला युद्ध पे मैंने आपको क्या बताया था कि पौंडीचेरी की जो ट्रीटी होती है, ठीक है, ये संधि साइन होती है, लेकिन ये टेम्परेरी ट्रीटी होती है। ये दोनों जो सरकारें होती हैं, अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों की, ये इसको रेटिफाई नहीं करती, मतलब इस पे साइन नहीं करती। पहली चीज तो ये बताना चाहिए। पौंडीचेरी की जो संधि थी वो अस्थायी थी, इसका अनुसमर्थन दोनों देशों की सरकारों द्वारा किया जाना था, लेकिन फिर वो होता नहीं है। अब भैया पौंडीचेरी की संधि तो साइन हो गई ट्रीटी, इसके बाद में क्या होता है, यूरोप में, ठीक है, यूरोप में जहां से दोनों देश आए थे, वहां पे इन लोगों के बीच में फिर से एक युद्ध जो है स्टार्ट हो जाता है। 1756 में वहां पे एक युद्ध स्टार्ट होता है यूरोप में, जिसे हम लोग बोलते हैं 7 ईयर वॉर। क्या बोलते हैं, 7 ईयर वॉर। इसमें क्या होता है, इसमें अंग्रेज एक तरफ होते हैं, ब्रिटिश एक तरफ होते हैं और फ्रांसीसी लोग एक तरफ होते हैं। तो इन लोगों के बीच में जो है फिर से लड़ाई होती है यूरोप में, और यूरोप की वजह से भारत में भी जो है इनकी लड़ाई आएगी, ठीक है। अगर आप ये मैप देखोगे, देखो ये आपको दिखेगा रीजन यूरोप। अब देखो ये एक सेकंड रुको, ये आपको पूरा यूरोप दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये फ्रांस दिख रहा है, ये यूके दिख रहा है। तो इन लोगों के बीच में बहुत तू में चली है। फर्स्ट वाला जो युद्ध हुआ था वो भी इसी कारण था। तो पहली चीज तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, पौंडीचेरी की संधि साइन हुई आपका, लेकिन वो टेम्परेरी थी। उसके बाद में फिर से आपका युद्ध जो है यूरोप में स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर साउथ में क्या होता है, जो फ्रांसीसी लोग थे वो जो त्रिचोनोपली आपका एक जगह है उसको लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं, ठीक। लेकिन कर्नाटक के बाकी क्षेत्रों को कब्जा कर लेते हैं। और 1757 में क्या होता है, जो अंग्रेज लोग होते हैं वो फ्रेंच की जो फैक्ट्री होती है, चंद्रनगर की, बालासोर की, कासिम बाजार की और पटना की, इस पे कब्जा कर लेते हैं। ये इतना काम का वैसे नहीं है, जो पॉइंट काम का पहला पॉइंट जो था काफी इंपॉर्टेंट था, इसे याद कर लेना, ठीक है। दक्षिण में फ्रांसीसियों ने जो त्रिचोनोपली होती है उसको लेने का असफल, मतलब फेल हो जाते हैं। कर्नाटक के बाकी हिस्सों पे इनमें कोई अधिकार करते हैं, और अंग्रेज लोग 1757 में इनकी जो फैक्ट्री थी चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार और पटना की, इन पे आपका अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जो असली वॉर भारत में चालू होती है ना, वो चालू होती है आपकी 1758 में। कब चालू होती है, ये जरा हल्का सा इरेज कर दें, ये चालू होती है भैया आप लोगों की 1758 में, जब फ्रांस की सरकार क्या करती, काउंट डी लैली को क्या बनाती, ऑफिसर बनाती है। इसको काउंट डी लैली, ठीक है, काउंट डी लाली भी बोल सकते हो, लाली मत बोलना, लैली बोल देना। काउंट डी लैली को ऑफिसर बनाते हैं, जो भारत में जो फ्रांस की टेरिटरी थी, ठीक है, उसका मतलब उनको अधिकार कौन सा मिलता है, मिलिट्री और सिविल राइट्स दोनों, मतलब प्रशासन भी करो और सैन्य अधिकार भी इनको मिल जाता है, ठीक है। युद्ध का वास्तविक आरंभ 1758 में, भारत की मैं बात कर रहा हूं, वहां यूरोप में तो 1756 में स्टार्ट हो गया, में तब हुआ जब फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी प्रदेशों के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों से युक्त अधिकारी नियुक्त किया, ठीक है। तो ये मेन जो है टर्निंग पॉइंट था आपका, ये चीज पता होना चाहिए। फिर जो काउंट डी लाली था, ये आपका फोर्ट जो सेंट डेविड था 1758 में, इस पे भी कब्जा कर लेता है, ठीक है। फिर मद्रास की तरफ जाता है, लेकिन मद्रास को सही से कब्जा नहीं कर पाता, क्योंकि अंग्रेज लोग जो है, अंग्रेजी सेना वहां पे आ जाती है। 1758 में फोर्ट
सेंट डेविड जीत लिया, लेकिन फिर मद्रास को घेर नहीं पाया था पूरी तरीके। तो आपको थर्ड कार्नेटिक वॉर समझ में आई। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो पता होना चाहिए। इसी युद्ध में बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश भी हुई है। वॉन्डी वॉश एक जगह है, कहां पे, तमिलनाडु में। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो वॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ है वो कौन से कार्नेटिक युद्ध में हुआ है, तो वो तीसरे वाले में हुआ है। और कब हुआ है, 1760 में। ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। वॉन्डी वॉश का युद्ध 22 जनवरी 1760, डेट जो है याद ही कर लो, ठीक है। तो ये कहां पे, तमिलनाडु पे है। इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिश का जनरल होता है आयरी कूट, क्या नाम है, आयरी कूट, ये डिफीट कर देता है फ्रांस की आर्मी को, जो काउंडी लाली, ठीक है, ठीक है। और जो बसी फ्रांस का ऑफिसर होता है उनको कब्जा कर लेता है। कौन, अंग्रेज लोग कर लेते हैं। मतलब बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में ध्यान ये रखना है, अंग्रेज लोग जो थे वो फ्रांसीसियों को आपका हरा देते हैं। अंग्रेज जनरल आयरकूट ने काउंटी लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। कौन जीतता है, कौन जीतता है तीसरा कार्नेटिक युद्ध, वो जीतते अंग्रेज। और यहीं से तय हो जाता है कि भैया भारत में कब्जा कौन करेगा, भारत में कौन सी पावर सुप्रीम होगी, वो अंग्रेज लोग होंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब जो आपका पुडुचेरी था, जो फ्रांसीसियों को काफी इंपॉर्टेंट जगह थी फ्रेंच लोगों की, उसको लैली जो है ना, लाली, लाली हिंदी में लाली बोल देते हो, लैली जो भी मैंने बोल लो, उन पुडुचेरी को वो अच्छे से डिफेंड करता है, ठीक है, 8 महीने, और फिर सरेंडर करता है, क्योंकि भैया देखा कि अंग्रेज लोग भारी पड़ रहे हैं, इस वजह से। फिर होता क्या है ना, जो फ्रांस की पावर एक जगह हारने लगो ना तो हर जगह हारने लगते हैं। फिर ये अपना भैया डोमिनेंस भी खो देते हैं। कहाँ कहाँ पे, पुडुचेरी, जिंजी और माही में। कहाँ पे, पुडुचेरी, जिंजी और माही में, ठीक है। ये चीज पता होना चाहिए। पुडुचेरी, जिंजी और माही पर अपना वर्चस्व खो देने के पश्चात भारत में फ्रांसीसी शक्ति अपने आपके एकदम सबसे लोएस्ट स्तर पर पहुंच गई थी, ठीक है। तो ये चीज पता, ध्यान रखिएगा आप लोग। वॉन्डी वॉश के युद्ध में 22 जनवरी 1760 फ्रांस अपना सब कुछ जो है खो देते हैं। तो जो लैली होता है इसको भैया फ्रांस लेके जाया जाता है, फ्रांस भेजा जाता है, ठीक है। पहले इसको बंदी बना लिया जाता है, बंदी बना के पहले लंदन लेके गए और फिर इसको भेजा जाता है, फ्रांस भेजा जाता है, जहां पे भैया इसको जेल हो जाती है और इसको फिर फांसी की सजा सुनाई जाती है 1766 में। लाली को युद्ध बंदी के रूप में लंदन ले जाने के पश्चात फ्रांस को दे दिया जाता है, ठीक है। फ्रांस के सुपुर्द कर दिया गया, जहां उसे कैद किया गया एवं वर्ष 1766 में मृत्युदंड, ठीक है, क्योंकि इसने भैया काफी युद्ध लड़े थे इस वजह से। फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो 1763 में साइन होती है इस युद्ध में, ये ध्यान रखना, 1763 में पेरिस की संधि। इससे जो 7 ईयर वॉर स्टार्ट हुई थी यूरोप में वो खत्म हुई, ठीक है। और ये जो संधि है आपका ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों के बीच में भी साइन होती है। इससे क्या होता है, जो अंग्रेजों ने इनकी फ्रांसीसियों की जो फैक्ट्री जीती है वो वापस कर दी जाती है, ठीक है। बट उस पर अब तुम ना किला बना सकते हो ना उसको वहां पे सेना रख सकते हो, ये चीज जो है बोल दी जाती है। यहां से चालू होता है अंग्रेजों का दबदबा भारत में। अब कोई यूरोपियन पावर, जितनी यूरोपियन पावर है ना सबको साइड कर दिया है, चाहे वो आपका पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, ठीक है, सब साइड हो गए हैं, और चाहे फ्रांसीसी। अब भैया सब कुछ जो है, फ्रांसीसी लोग तो अब सिर्फ व्यापारी बन गए, अब सेना वेना का कोई काम नहीं उनका। अब जो है दबदबा सिर्फ अंग्रेजों का रहेगा। अब आगे जो है फिर वो युद्ध आपके अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, 1757 का युद्ध, बहुत सारी चीजें जो है हम लोग को पढ़नी है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस संधि 1763 में, ये ध्यान रखना, पर हस्ताक्षर होते ही 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को भारत स्थित उनके सारे कारखाने वापस कर दिए गए, लेकिन अब उनकी ना तो किलेबंदी की जा सकती और ना ही सैनिक वहां पे भैया डेरे डाल सकते, मतलब कुछ भी वहां पे नहीं होगा, सिर्फ व्यापारी रहोगे। तो यहां से एक चीज समझ में आती है, अंग्रेज लोग जो हैं हरा देते हैं आपके फ्रांसीसियों को। थर्ड कार्नेटिक वॉर, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश ध्यान रखना 1760 में हुई है। ये सब जितना मैंने आपको डेटा बताया, पेरिस की संधि 1763 में, फैक्ट्री वापस करी गई। अब डिटेल में भी पूछ लेता है, जो लिखा हुआ कंटेंट है वो भी पूछा जाता है। पहले तो सिर्फ था इतना डेट याद कर लो तो हो जाता था, लेकिन अब पूरा पढ़ना पड़ेगा। वॉन्डी वॉश का युद्ध 22 जनवरी 1760, और फिर थर्ड कार्नेटिक वॉर 1756 से 63, ठीक है। यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, आगे सीरीज से जुड़े रहिएगा, अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री आपको समझ में आएगी। और साथ में यूपी पीसीएस आरओ का पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया एससीएस का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड तुषार सर पे 10% का डिस्काउंट जो है आपको मिल जाएगा। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।